जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस की लाइफ 16 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 16 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ पेंटिकल की। तो कोई सेल्फ लव कर रहा है, कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, गलती हो गई है किसी से। 10 9 19 सन की एनर्जी में भी आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आपके पार्टनर बर्डन में है, गिल्ट में है। क्यों गिल्ट में है? इन्होंने आपके साथ ईगो फाइट की थी, इन्होंने आपको हल्के में लिया था, इन्होंने आपको इंसल्ट किया था। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपने मस्त लाइफ जी रहे हैं एंड आपके पार्टनर को बहुत बर्डन फील हो रहा है। इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं या फिर जो गलत किया है उसका लोड हो सकता है। 10 9 19 इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास ही इनकी खुशी है, आप ही इनको खुश रख सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2 3 देन 1 2 एंड 1 2। देखिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। नंबर है आपके 9 2 8 3 1 2 3 9। तो 22 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 99 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर ईगो फाइट को छोड़ रहे हैं एंड ये मे बी आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से थक गए हैं, इनकी लाइफ में बर्डन बहुत हो गया है, या फिर इनको बर्डन डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। 15 एंड 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब या तो किसी थर्ड पार्टी, ऊपर थर्ड पार्टी भी है, मे बी किसी और की गलतियों की सज़ा आपके पार्टनर आपको दे रहे थे। किसी ने इनको ट्रॉमा दिया था, किसी ने इनको पेन दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की भी एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे, डिवोर्स ही हो सकते हैं। एलमनी इनके पास से मतलब पैसा काफ़ी निकल गया एंड फैमिली का लोड बढ़ गया है, बर्डन है आपके पार्टनर। एंड ये आपको देख रहे हैं तो आप बहुत मज़े में दिख रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं 9 to 11 जस्टिस देना। ऐसा दिख रहा है कि अब ये ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये आपको जस्टिस देने के लिए आ गए हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये अपना हेडेक ख़त्म करने आ गए हैं, क्योंकि इनके सर पे जो लोड है वो सिर्फ आप ही ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता इनके पास बचा है कि ये आपको जस्टिस दे आके, तो इनका ये लोड ख़त्म हो जाएगा एंड ये इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे। 9 to 11। तो ये मत सोचिएगा कि ये आपसे प्यार करते हैं इस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल तो यही कंडीशन नज़र आ रही है। आगे हम लोग देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है। डिवाइन ये बताइए कि ये ऐसा, डिवाइन ये बताइए कि ये क्यों चूज़ करना चाहते हैं ये रास्ता। 3 ऑफ पेंटिकल, ये भी 3 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 3 ऑफ पेंटिकल है। इनके मे बी आपके साथ कंटिन्यू करने में इनको बहुत स्ट्रगल या पापड़ बेलने थे, इस वजह से इन्होंने इजी रास्ता चूज़ किया, किसी और को चूज़ कर लिया या फिर आपसे दूर हो गए। लेकिन अब इनको गिल्ट हो रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हो गए या ये कोई डिवोर्सी पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल था इनकी लाइफ में। इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे 3 to 5 हेरोफेंट की एनर्जी, यस, बाई द बुक चलना। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा था, देखिए आपके साथ कनेक्शन में आना इनके लिए था तो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इन्होंने अपनी जो इमेज बना रखी है। 50% लोगों के लिए ये मैरिड हो सकते हैं किसी से, आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर
वो कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। थर्ड कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो इतना स्ट्रगल कौन करे, इससे अच्छा कुछ इजी चूज़ कर लो। तो ये 3 कंडीशन मैंने बताई हैं, सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होगी। ज़बरदस्ती आपको कभी भी कुछ भी रेजोनेट नहीं करना है, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है। 3 to 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने ईगो को फीड कर रहे थे, क्योंकि इनका नेम फेम हो सकता है, ये फेमस हो सकते हैं। इनको लग रहा था अगर ये आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगे तो इनका क्या होगा, मतलब जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, कम्युनिटी का कोई डिफरेंस हो सकता है। एंड इनको लग रहा था कि आपके साथ मैरिज करने में इनको सबको आंसर देना पड़ेगा, एंड ये सब चीज़ें करने से अच्छा है कि कोई इजी रास्ता चूज़ कर लो। तो ये अपने ईगो को फीड कर रहे थे कि मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी, मेरे लिए ये सब लोग नहीं कहेंगे। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। इसको क्लियर कीजिए, जस्टिस की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है या तो इनके ऊपर शनि आ चुके हैं, फिलहाल इनकी 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, टॉवर आ गया है। इनका जो गुरूर था, इनका जो प्राउड था, इनका जो ईगो था, वो शेड कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई है। मतलब क्या, 16 and 5 21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न होने का मतलब तो ये है कि अब आप हो गए हैं अप, ये हो गए हैं डाउन। अब आपका नेम फेम बढ़ गया है एंड इनका सब कुछ लॉस हो चुका है। 3 ऑफ सॉर्ड। अब आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ यही किया था। ओके। अनकंडीशनल लव, 314 एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर ने आपका अनकंडीशनल लव ठुकरा दिया था, क्योंकि इनको अपनी एम्पररशिप ज़्यादा पसंद थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जब ये एम्पररशिप छिन गई है इनसे, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब दोनों तरफ से गए, ना इधर के बचे ना उधर के बचे। तो ये हो गया था 21 and 4 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। तो देखिए होता क्या है कि आपसे हर चीज़ छीन सकती है, लेकिन सच्चा प्यार आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है। आपकी फैमिली का लव, आपके लवर का लव, मतलब हस्बैंड वाइफ या लवर जो भी हो, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो प्यार चाहे लाइफ में, जैसे आपका टैलेंट कोई आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हैबिट है, आपके अंदर जो मेंटालिटी है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो लव्ड वन है, वो कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। पैसा जा सकता है, प्रेस्टीज, पावर, नेम फेम, रिकॉग्निशन, सब कुछ चला जाएगा। लोगों के घर बिक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, जॉब चली जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्यार कभी नहीं जाता है। ये बात आपके पार्टनर को समझने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया है। ओके। फिलहाल आपकी क्या कंडीशन है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप से मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में स्टकनेस है। स्टकनेस इसलिए है क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की क्लियरिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ने आपको पावर दी है, आप बहुत तगड़े डिसीजन लेते हैं। यस, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी रूड हो चुकी है, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई आपने जब सच्चा प्यार किया एंड किसी ने उसकी कद्र नहीं की है, किसी ने आपको उसका क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो गुस्सा तो आएगी। एंड गुस्सा जब आती है तो इंसान रूड हो जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, फिर वो बाउंड्री बना लेता है, फिर वो कड़वी कड़वी बातें करता है, फिर सबको घायल करता है। तो ये भी पॉसिबल है कि डिवाइन ने आपको ऐसी सॉर्ड दे दी है कि उस सॉर्ड से आप सबकी बजाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होता है। जब आप सच्चे होते हैं, जब आप लॉयल होते हैं, देखिए लॉयल्टी महंगी चीज़ होती है, तो सस्ते मध्य लोग उसे वैसे भी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी लॉयल्टी के डिज़र्विंग नहीं है, तो फिर आप स्वॉर्ड उठा के उसकी बैंड बजा देते हैं। तो फिलहाल आपका नेचर रूड हो चुका है, आपके साथ काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हैं। एंड ये स्वॉर्ड आपको डिवाइन ने खुद पकड़ाई है कि इसको पकड़ो एंड सबकी बैंड बजाओ। 16 1 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब आपसे पंगा लेने में लोग डरते हैं, क्योंकि लोगों को पता है, एक तो ये पता है कि उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं आपके साथ। ठीक है, आपका कितना एडवांटेज लिया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आप बहुत मतलब खूंखार खूंखार टाइप के हो गए हैं, डेंजरस हो गए हैं। अब आपसे पंगा लेना आसान काम नहीं है। तो लोग जो है आपकी नज़र, आपकी आंखें ही देख के भाग जाते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर को दिख रहा है ये हायरोफेंट यहाँ पे था, ये हाई प्रीस्टस है।
अब आपके पार्टनर आपकी कंडीशन को बहुत कायदे से नाप तोल पा रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस वक्त जब इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया था, क्योंकि उस वक्त तो इनको ये लग रहा था कि ये जस्टिस है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मेरी भी तो प्रेस्टीज है, मेरा भी तो नेम फेम है। हर वक्त लोगों को अपने आप हर कोई सही लगता है। सबसे बड़ा लॉयर इंसान खुद का होता है, एंड सबसे बड़ा इंसान जज हमेशा दूसरे का होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है उस वक्त तो आपके पार्टनर ने अपनी बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, इनको लग रहा था सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अब जब ये देख रहे हैं आपका एटीट्यूड कि आपने भी चुप्पी साध रखी है, अब आप भी इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब आपके पास नेम फेम है, तो इनको लग रहा है कि पेन होता है। पेन कैसा होता है, अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट कर रहे हैं तब इनको पता चल रहा है। 3 to 5, 5 to 7, इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, अब आपके पास पैसा है, अब आप मज़े में हैं, अब आपको इनकी नीड नहीं है, अब आप लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, सेम कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये था, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल, सेम कंडीशन। डिवाइन ने ऐसा जस्टिस किया है कि ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल इक्वल। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हैं। इनको डर लगता है कि आप कहीं किसी और के ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लें, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनकी ज़रूरत हैं, आप इनके लिए प्रायोरिटी पर हैं, क्योंकि अब इनका तो सब कुछ लॉस हो चुका है। तो इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके साथ वही चीज़ें करें जो इन्होंने आपके साथ की है। अब इनको डर लग रहा है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि दुनिया, समाज, ये सब चीज़ें हैं, इनको छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। चलो हम लोग एक साथ में एक नई दुनिया बनाते हैं, चलो हम लोग इनको किक मार देते हैं, इनसे कोई कुछ नहीं मिलता है। 3, 4, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है वाकई में। देखिए, ये देता तो कुछ नहीं है, सोसाइटी, लोग कुछ करते नहीं हैं, लेकिन ये भी है कि आपको रहना इन्हीं के बीच पड़ता है। एंड अगर आपने इतना सोचा है अपने लिए, तो फिर आप भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। अब यस, क्योंकि कुछ कार्मिक था, इनको लेसन मिल चुके हैं। मेन चीज़ ये है, इतने लेसन लर्न करने के बाद इनको समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार जो होता है वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो नंबर 1 पे होता है, अनकंडीशनल लव। उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है। तो 2, 7, 9, 9 एंड 10, 19 सन की एनर्जी। यस, तो फिलहाल तो आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको तो मिलेगी, बाकी जो नए लोग हैं उनको तभी मिलेगी। नो आया है, नो क्यों आया है डिवाइन, इसको बताइए। हर्मिट, अच्छा, आपका अकेलापन खत्म होने वाला है। नो मोर हर्मिट मोड, मतलब कि अब ज़्यादा लंबे टाइम तक आप अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, स्नेक, किसी से बचने को आपसे कहा जा रहा है, मतलब किसी से आपको बचना है, ठीक है। 28, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। तो भाई यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, वैसे तो देखिए, एक मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कि जिसने आपको एक बार डसा है वो दोबारा भी डस सकता है। ओके, तो एंजल तो आपसे मना कर रहे हैं। हर्मिट मोड आपका ख़त्म हो जाएगा, या तो कोई न्यू पर्सन आएगा, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर, आपके अंदर इंट्यूशन है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये व्यक्ति आपको सही लगता है तभी इनको एंट्री दीजिएगा। ओके, रीडिंग के अकॉर्डिंग एंट्री मत दे दीजिएगा, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव होती हैं, ठीक है। जय माता दी।